उत्पाद एवं मद निषेध मंत्रालय झारखंड का एक ऐसा मंत्रालय है कि जिस विधायक मंत्री ने इस मंत्रालय को संभाला उन्हें अगले चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। अब इस मंत्रालय की क्या कही जाए, लेकिन लोग अब आगामी सरकार में, यानी जो बनने वाली सरकार है हेमंत सोरेन की सरकार, उसमें इस मंत्रालय को लेने में संभालने के लिए हर एक विधायकों को अब सोचना पड़ेगा कि आखिर जिन्हें भी मंत्रालय यह मिलेगा कहीं ऐसा न हो कि आगामी चुनाव में उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़े। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं झारखंड की। झारखंड सरकार का गठन होता है, सभी विभाग के मंत्री बनाए जाते हैं, मंत्रालय बना करके उन विधायकों को उसका कार्यभार सौंपा जाता है। उत्पाद एवं मद निषेध मंत्रालय एक अहम मंत्रालय होता है जिसमें सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। यह अलग बात है कि सरकार को राजस्व की प्राप्ति लेने के लिए या देने के लिए उसमें संबंधित लोग इसमें लाखों नहीं करोड़ों रुपए का वायरा न्यारा करते हैं। कई अधिकारी इसमें फंसे हुए भी हैं। लेकिन अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है विधायकों के बीच में, यह काफी चर्चित है कि आखिर इस विभाग को, इस मंत्रालय यानी हेमंत सोरेन की सरकार में कौन संभालेगा। हम बात करें इसी 5 साल की, जिसमें 3 मंत्री बनाए गए उत्पाद एवं मद निषेध के। पहला, जब डुमरी विधानसभा के विधायक जगन्नाथ महतो की मृत्यु हुई तो उसके बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को यह मंत्रालय सौंपा गया। उसके बाद जब हेमंत सोरेन जेल गए भूमि घोटाले में, तब चंपई सोरेन की सरकार बनी। चंपई सोरेन की सरकार में मिथिलेश ठाकुर को बनाया गया उत्पाद एवं मद निषेध मंत्रालय का मंत्री। उसके बाद चंपई सोरेन को जब मुख्यमंत्री से हटना पड़ा और फिर हेमंत सोरेन की सरकार बनी, उसमें फिर से आए बेबी देवी, जिन्हें इस विभाग को दोबारा दे दिया गया। और ये तीनों विधायक, बेबी देवी डुमरी से चुनाव हार गई, चंपई सोरेन के सरकार में जो मंत्री थे मिथिलेश ठाकुर और बैजनाथ राम को लातेहार से हार का मुंह देखना पड़ा। यानी ये तीनों विधायक 2024 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें तीनों के तीनों विधायक हार गए। इसके पहले के सरकारों में JP पटेल, कमलेश सिंह, राजा पीटर, JP पटेल मांडू, कमलेश ठाकुर हुसैनाबाद और राजा पीटर तमाड़ से विधायक हुआ करते थे। उन्हें भी यह मंत्रालय सौंपा गया था, लेकिन उन्हें भी अगले चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। स्वयं रघुवर दास जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हें भी कुछ समय तक इस विभाग का प्रभार लेना पड़ा और जब वे अगले चुनाव में आए तो वे भी चुनाव हार गए। ऐसी स्थिति में यह काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर नव गठित सरकार में इस मंत्रालय को कौन संभालेगा, और जो संभालेगा उसे कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले चुनाव में हार का मुंह देखना पड़े। यह काफी चिंतनीय विषय है और झारखंड सरकार के लिए भी चिंता का विषय है कि आखिर इस मंत्रालय में क्या कमी है। इस मंत्रालय को शुभ तो नहीं कहा जाएगा, अशुभ क्यों माना जा रहा है, इस संबंध में काफी लोगों को सोचना होगा और काफी लोग सोच भी रहे हैं।